नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है। और पढ़ाई आप लोग अच्छे से कीजिए। पहली बात तो ये है क्योंकि आपका प्रीलिम्स ऑन टाइम होगा। भले ही इस समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत उठापटक मची हुई है 2019 के मेंस को लेके। वापस से एक बार वो रीमेंस कैंसिल हो गया है, कोर्ट ने रद्द किया। अब देखो उस पर क्या निर्णय लेता है आयोग, क्या करता है। लेकिन जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं और जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी यथावत रखिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑन टाइम हो जाएगा। क्योंकि जो पेंच फंसा है वो 2019 के एग्ज़ाम में फंसा है, तो आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 21 और 22 जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है ना, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अरुण कुमार रोज की तरह रात 8 बजे और जो समय हो चुका है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। और जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, आपके पूरे सिलेबस में जो 10 यूनिट में सिलेबस डिवाइड किया गया है, उसमें यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 का जो संबंध है वो MPGK से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो बेहद महत्वपूर्ण है। MPGK से मैं लगातार बता रहा हूँ आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और अगर इस 30 क्वेश्चन को तैयार करना है तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है। वीडियो को अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आए तो वापस से देखिए। अगर कोई डाउट है, आपके कोई सवाल है तो आप हमसे पूछिए। है ना। तो आज हम क्लास शुरू करें उसके पहले आप लोग चैनल से फटाफट जुड़ जाइए। और जितने लोग जुड़ गए हैं अभी तक चैनल से, और जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक, जो भी आपके हों जानने वाले, जिनका संबंध MPPSC 2022 से हो, MPPSC 2021 से हो, सबके लिए क्लास फ़ायदेमंद है। इसके अलावा MPSI की जो तैयारी कर रहा हो, पटवारी की तैयारी कर रहा हो, या जेल प्रहरी वगैरह की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि MPGS और MPGS सभी के सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो फटाफट चैनल से जुड़िए। चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फटाफट 1 मिनट के अंदर चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल की लिंक को शेयर कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए होंगे।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग जो इस समय सेक्शन देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का जो पार्ट है वो वाला हिस्सा देख रहे हैं, और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी हम लोगों ने देख लिया है। तो कला संस्कृति और इसके बाद हिस्ट्री का पोर्शन एमपी में बचेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, आपसे मध्य प्रदेश का जो पूरा सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्लास कुछ दिन चलेगी क्योंकि पूरा का पूरा हिस्ट्री है और हिस्ट्री बहुत लंबा चलेगा। तो मध्य प्रदेश की चित्रकला एवं चित्रकार जो हैं वो वाला सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक चित्रकला कौन कौन सी मध्य प्रदेश में, और चित्रकार कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलो, सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर देंगे। मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र कौन सा रीजन है आपको पता है? मध्य प्रदेश, अगर हम ये कहें कि ये मध्य प्रदेश है, तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा मालवा रीजन कहलाएगा। फिर उसके बाद निमाड़ है, निमाड़ भी आपको पता है कि ये वाला रीजन निमाड़ कहलाता है, नीचे वाला है ना, ये बल्कि ऐसे कहेंगे, ऐसे जो है ये मालवा कहलाएगा, ये निमाड़ कहलाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड, ये वाला जो पूरा रीजन है ये बुंदेलखंड कहलाएगा। तो इस वाले रीजन को भी, और साथ ही साथ बघेलखंड जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है उसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 भागों में हम देखेंगे पूरे के पूरे जो हमारी चित्रकला है और एवं चित्रकार वाला जो हिस्सा है। ठीक है, तो मैप के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पहले पढ़ेंगे मालवा रीजन। मालवा रीजन में क्या क्या है चित्रकला में? तो एक मांडना चित्रकला है, मांडना, एक चित्रावण चित्रकला है, एक सांजा फूली है, और सहवाही। इस टाइप के जो चित्रकला है वो हमारे एरिया में है। कौन कौन सा? मालवा, मांडना, चित्रावण, सांजा फूली एवं सवनाही। इसी प्रकार से निमाड़ क्षेत्र में जो चित्रकला है फेमस है वो जिरोती, थापा, ईरत एवं पगल्या। इस टाइप की चित्रकलाएं जो है कहाँ पे हैं? वो है आपके निमाड़ क्षेत्र में। इसी प्रकार से जब हम बुंदेलखंड पढ़ेंगे तो बुंदेलखंड में नौरता देखेंगे, मूर्ते देखेंगे, मोर मुरेला देखेंगे, पता ही होगा मोर मुरेला, सुरौती वगैरह, इस टाइप की चित्रकला हम लोग बुंदेलखंड में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो हम बघेलखंड में पढ़ेंगे तो उसमें कोहबर चित्रकला, छठी चित्रकला, तिलंगा चित्रकला एवं नेउरा नमे, ये नेउरा है फिर नमे है, तो इस प्रकार की चित्रकला हम लोग बघेलखंड में देखेंगे। ठीक है, तो 4 रीजन में हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की चित्रकला को, उस हिसाब से हम पढ़ने वाले। क्लियर है? तो शुरू करें। चलो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मालवा की चित्रकला, है ना। कहाँ की? मालवा की चित्रकला। इसमें पहली चित्रकला है मांडा। कौन सी? मांडा। इसका क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा। मैंने पहले ही बताया कि मालवा हम पढ़ेंगे पहले, तो मालवा है जो उस क्षेत्र में मांडना चित्रकला है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग, एरिया आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा, एरिया से क्वेश्चन बने हैं पहले भी, है ना। कलंगी तुर्रा पूछा गया है पिछली बार और वो काफी विवादित हुआ, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। चलो, अगली चित्रकला है दीपावली की। यही मतलब मांडा इस समय दीपावली के समय पे होता क्या है, भूमि पर यानी धरती पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू और छुही जो होती है, गेरू आपको पता होगा गेरुआ कलर, और छुही एक व्हाइट कलर की जो पोतने के काम में आती है, तो उस मिट्टी की सहायता से जो है मांडना चित्रकला भूमि पर की जाती है, यानी धरती पर की जाती है। क्लियर है? तो मांडना से आपको याद रहेगा, मांडना है मालवा में, और गेरू और छुही जैसे मिट्टी का इस्तेमाल करके दीपावली के समय भूमि पर चित्रकला उकेरी जाती है। यहां तक याद रहेगा आप लोगों को? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपके, या कोई सवाल? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना, बीच बीच में क्वेश्चन मैं पूछूंगा।
सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे? आपको लोकेशन बतानी, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है, और अगर आपको पता हो कि कब स्थापित हुई तो वेल एंड गुड, आप वो भी बता सकते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल, फटाफट आंसर कीजिए आप। ठीक है, फटाफट आंसर कीजिए, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? चलिए हम ही बता देते हैं, जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो होशंगाबाद का क्या नाम है? नर्मदापुरम। तो अगर वर्तमान में आएगा तो नर्मदापुरम पूछा जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखता है व्यक्ति कि वो होशंगाबाद में। ठीक है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे? नर्मदापुरम। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। बढ़े आगे हम लोग। चलिए अगला देखते हैं हम, चित्रावण। चित्रावण, इसका क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका क्षेत्र मालवा है, मैंने पहले ही बता दिया। चित्रावण कहाँ है? कौन सी चित्रकला कहाँ पे है? चित्रावण चित्रकला कहाँ पे है? मालवा में, याद रखेंगे। चलिए, ये कब होता है? तो विवाह के समय पर ये चित्रकला की जाती, घर की दीवार पर, है ना। दीवार पर आपने देखा होगा गेरू व हल्दी की सहायता से भित्त चित्र बना लिए जाते हैं दीवार पर। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, है ना। जो मालवा क्षेत्र के होंगे उनको जरूर ये पता होगा।
आगे बढ़ते हैं और अगली अपनी चित्रकला है सांझा फूली। कौन सी? सांझा फूली। याद रखना है ये भी मालवा की है, क्योंकि हम लोग पढ़ी पहले मालवा रहे हैं, तो मालवा वाले में ध्यान रखेंगे सांझा फूली। ठीक है, ये कब होता है? तो कुंवार जो महीना होता है, कुंवार का महीना है ना, कुंवार के महीने में कुंवारी लड़कियों द्वारा ये चित्र बनाया जाता है। ये भी भित्ति चित्र है दीवालों पर। ठीक है, याद रहेगा। याद रहेगा। मांडा कहाँ का है? मालवा का। सांझा फूली कहाँ का है? मालवा का। चलिए, अब है हमारा सबनाही, है ना। सबनाही क्षेत्र कौन सा है? मालवा। ये भी मालवा का है ना। कब किया जाता है? तो श्रावण महीना, जो सावन का महीना होता है अगस्त वाला, उसमें गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु यह चित्रकला की जाती है। ठीक है, सबनाही। तो हमने क्या क्या देख लिया है मालवा में? अच्छे से याद रखें, मांडला, चित्रावण, सांझा फूली एवं सबनाही। याद रहेगा चार चीजें, चार चित्रकला मध्य प्रदेश की आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं। ठीक है, आपको आंसर करना है। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट सुना होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कितने मेगावाट का प्लांट लगाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे से नंबर ही पूछे गए थे। ठीक है, 2017 या 18 की पीएससी में है। ठीक है, उस समय ये घोषणा हो गई थी। अभी तो इसका उद्घाटन हुआ है रिसेंट में ही, 2021 में, है ना। तो आपको बताना है रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट की जो क्षमता है वो कितने मेगावाट की है। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की आपको क्षमता बतानी है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। आंसर करने में कंजूसी मत कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। 70% सिलेबस हमने कवर करा दिया मध्य प्रदेश का। बीच बीच में मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। फटाफट आंसर कीजिए, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की क्षमता कितनी?
चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ और जितने लोगों ने आंसर किया है ठीक है उनके लिए भी आप समझ 750 मेगावाट जो है क्षमता है। कितनी? 750 मेगावाट। ठीक है, जिन्होंने आंसर 750 मेगावाट किया इसका मतलब वो लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे 750 मेगावाट है ना। चलिए शुरू करें आगे, हम निमाड़ क्षेत्र देख लें। मालवा हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। निमाड़ क्षेत्र में पहला जो है चित्रकारी है जिरोती है ना। जिरोती कौन सा है? जिरोती। जिरोती कहाँ है? तो हमने बता ही दिया आपको, मालवा में। ठीक है, चलो कब होता है? तो सावन का महीना, वही अगस्त वाला, हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, कौन से महीने पे? हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है सावन के महीने में। ठीक है, चलिए जिरोती क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा। थापा, अगला क्या है अपना? थापा। ये भी क्षेत्र निमाड़, मैंने पहले ही बताया कि अपन निमाड़ में पढ़ रहे हैं, तो निमाड़ में थापा है। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, थापा कहां से है संबंध इसका? निमाड़ से। गेरुआ रंग, उसकी की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगा दिया जाता है। आपको पता होगा कि शादी के अवसरों पे दीवारों पे महिलाएं जो है हाथ का थापा लगा देती हैं, कोई हल्दी से, तो कोई यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि गेरुआ रंग का इस्तेमाल करते हुए दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। कहाँ पे हो रहा है थापा? निमाड़ क्षेत्र में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देख लें, ईरत। अगला जो हमारा निमाड़ की चित्रकला है वो है ईरत, है ना। निमाड़ की चित्रकला है। कब होता है? ये भी विवाह के अवसर पे ये चित्रकारी की जाती है। कौन सी? ईरत। कहाँ पे? निमाड़ में। ठीक है ये बात। चलिए, इसमें क्या होता है? कुल देवी होती हैं जो उनका जो भित्ति चित्र बनाया जाता है और उसी की पूजा की जाती है। दीवालों पे भित्ति चित्र बनाया जाता है कुल देवी का और फिर पूजा की जाती है। किस पे? ईरत पे। कहाँ पे? निमाड़ में। कब? विवाह के अवसर पे। क्लियर है ये बात यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। आगे बढ़ा जाए। चलो, ईरत हो गया, विवाह के अवसर पर निमाड़ में भित्ति चित्र कुल देवी का। अब पगल्या, है ना। पगल्या, इसका भी क्षेत्र कौन सा है? निमाड़। कौन सा क्षेत्र है? निमाड़। याद रखेंगे पगल्या कहाँ होता है? निमाड़ में। ये कब होता है? तो बच्चे के जन्म होने पर बच्चे के जो पद चिन्ह है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पगल्या कहाँ पे? निमाड़ में। बच्चे के जन्म पर बच्चे के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक भी बात सारी? क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलो आप ये बताओ हमको, मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं। मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी? आपको आंसर करना है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं बीच बीच में लगातार क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा पढ़ाया है तो मैं बीच बीच में जरूर क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। पहले बताना है आपको कि मध्य प्रदेश में पहली जनगणना कब की गई, कौन सा ईयर है जब मध्य प्रदेश में पहली जनगणना की गई। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग।
चलो ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ जिन्होंने आंसर किया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में जनगणना हुई 1961 में हुई। आपको पता है 10 वर्ष में जनगणना होती है, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में, है ना। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन रेगुलर जो हुई 1881 से हुई, है ना। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई, तो मध्य प्रदेश की जनगणना पहली कब होगी? 1961 में। क्लियर कट पता है ना। चलो, तो अब हम देखने वाले हैं बुंदेलखंड। हमने देख लिया है मालवा एवं निमाड़ का, तो हम देखेंगे बुंदेलखंड की लोक चित्रकला। ठीक है, चलो पहला है नौरता। क्या नाम है पहला? नौरता। याद रखेंगे आप, नौरता कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का है। कहाँ का है नौरता? बुंदेलखंड का। कब किया जाता है? नवरात्रि के अवसर पे। 9 दिन का जो देवी माँ का त्योहार होता है, उसी समय जो नवरात्रि होती है, उसी समय पे ये नौरता जो है चित्रकला की जाती है। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। याद रखेंगे। फिर है अगला मूर्ते, है ना। क्या है? मूर्ते। ये कहाँ पे? पहले जैसे मैंने बताया, ये भी बुंदेलखंड में लोक चित्रकला प्रसिद्ध है। कौन सी? मूर्ते। कब की जाती? तो विवाह के अवसर पर। कहाँ पे? दीवारों पर दूल्हा दुल्हन हल्दी से थाप लगाते हैं, उसी को हम मूर्ते बोलते हैं। ठीक है, मतलब शादी के समय जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, हल्दी का जो हाथ से थाप लगा देते हैं दीवारों पे, उसी को जो है हम लोग मूर्ते कहते हैं, वहां के लोग, यानी कि बुंदेलखंड के। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? मूर्ते याद रहेगा, नौरता याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसे दिमाग पे रखेंगे। मोर मुरैला, मोर मुरैला, ये भी कहाँ? बुंदेलखंड। मोर मुरैला कहाँ? बुंदेलखंड। याद रखेंगे। मोर मुरैला कहाँ होता है चित्रकारी? बुंदेलखंड में। यहाँ पे भी दीवारों पर रंगों से मोर चित्र बना दिए जाते हैं, है ना। कहाँ पे? बुंदेलखंड में दीवारों पर रंगों से मोर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है सुरौती। सुरौती, है ना। कहाँ पे? बुंदेलखंड। कहाँ पे? बुंदेलखंड। कब? दिवाली के अवसर पर। कैसे? गेरू से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। सुरौती कहाँ पे है? तो बुंदेलखंड में है। दिवाली के अवसर पर ये चित्रकारी की जाती है। गेरुआ जो रंग होता है, उसी से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। चलो, बघेलखंड के लोक चित्रकला। ठीक है, कहाँ की? बघेलखंड की। ठीक है, तो हम लोगों ने अब देख लिया कौन सा? बुंदेलखंड। अब हम देखने वाले हैं बघेलखंड की लोक चित्रकला। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? चलो, बघेलखंड अब देखेंगे। पहला बघेलखंड का कौन सा है? कोहबर। याद रखेंगे, कोहबर मध्य प्रदेश में। बघेलखंड, बघेलखंड समझ गए, पूर्वी इलाका, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है ना, तो वो क्या कहलाता है? बघेलखंड। तो बघेलखंड में एक चित्रकारी है, कोहबर बोलते हैं। ठीक है, ये कब होती है? तो विवाह के अवसर पे ये चित्रकारी की जाती। कौन सी? कोहबर। इसमें होता क्या है कि जब शादी ब्याह होता है तो बुआ एवं मामी रंगीन भित्ति चित्र बनाते हैं। महिलाएं जो हैं रंगीन भित्ति चित्र बनाती हैं, विशेष तौर पे बुआएं एवं मामी दीवारों पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? चलिए, छठी चित्र। अगली कौन सी चित्रकारी है? छठी चित्र। छठी चित्र कौन सा एरिया है? बघेलखंड। कौन सा एरिया है? बघेलखंड। ठीक है, छठी कहाँ होता है?
बघेलखंड में। ये कब होता है? तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन, है ना, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसके 6वें दिन छठी माता का जो है गेरू से चित्र बनाया जाता है। ठीक है, दीवारों पे यहाँ भी चित्रकारी होती है। ठीक है, तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन, इसीलिए इसको छठी चित्र भी बोलते हैं। कहाँ? बघेलखंड में। याद रहेगा छठी चित्र अच्छे से, कोहबर याद रहेगा अच्छे से, ये बघेलखंड का है। चलो बढ़े आगे। चलो एक और है तिलंगा। तिलंगा कहाँ पे है? तो ये भी मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले इलाके में चित्रकारी की जाती। कौन सी? तिलंगा। याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? बघेलखंड याद रहेगा, तिलंगा, है ना। चलो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कोयले में तिल को मिला के, है ना, कोयला जो होता है उसमें तिल को मिला के तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। ठीक है, कोयले में तिल को मिला के तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिसे तिलंगा कहते हैं। कहाँ पे होता है? तो ये हमने पहले ही बता दिया कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाला जो इलाका है वहां पे ये भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा नेउरा नमे। कौन सा है हमारा? नेउरा नमे। ठीक है, कौन सी चित्रकला है? नेउरा नमे। जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं, कहाँ का होगा? तो स्वाभाविक है बघेलखंड हम पढ़ रहे हैं, ये बघेलखंड का चित्रकारी है। ठीक है, भादो मास में सुहागिन जो महिला होती हैं उनके द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है। भादो का जो महीना होता है, हिंदी वाला मंथ है, आपको पता होगा। तो जो भादो का महीना है तो उसमें जो सुहागिन महिला होती हैं वो भित्ति चित्र बनाती है नेउरा नमे। कहाँ पे? बघेलखंड। याद रहेगा आप लोगों को इतनी बातें? तो ये तो रहा पूरा का पूरा चित्रकारी वाला क्षेत्र, है ना, जिसको हमने मालवा में, निमाड़ में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में बांट लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फिर से एक बार लिस्ट देख लीजिए। मालवा पूछे मांडा, चित्रावण, संजाफुली, सबनाही। अगर आपसे निमाड़ पूछे जिरोती, थापा, ईरत एवं पगल्या। अगर बुंदेलखंड पूछा जाए नोरता, मोरते, मोर, मुरैला। रव रव हर जगह दिख रहा है तो समझ जाना बुंदेलखंड से। और फिर बघेलखंड में कोहबर, छठी, तिलंगा एवं नेउरा नमे। ठीक है, याद रखेंगे आप इस लिस्ट को भी। अगर आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, भले ही वो डिटेल में ना पूछे, एरिया जरूर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा हमने देखा मध्य प्रदेश की चित्रकला। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख चित्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी बने हैं, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे बने हैं। अब बस ये है कि आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, है ना, आपको आंसर करना। आपको वर्तमान में बताना है नेता प्रतिपक्ष नेता कौन है। नेता प्रतिपक्ष इस समय वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश में, आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में कौन है? आप लोगों को फटाफट आंसर करना है। मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में कौन है, उनका नाम बताना है आपको। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
चलिए आंसर मैं बता देता हूं। गोविंद सिंह जो है वर्तमान में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश में, गोविंद सिंह। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देख लें हम अपने चित्रकार मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण चित्रकारी है, क्वेश्चन बने हैं, बनेंगे आगे भी चल के। पहले पेमा फत्या। पेमा फत्या पर्सनैलिटी के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो ट्राइबल पर्सनैलिटी वो आपके सिलेबस में ऐड है। ठीक है, तो पेमा फत्या ये अलीराजपुर से जिन्हें इनका संबंध, इनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। पेमा फत्या को बहुत अच्छे से याद रखना। पेमा फत्या मैंने पहले भी बताया था एक बार कहीं पे चित्रकला पे, पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार है पेमा फत्या। पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार हैं। कहाँ है इनका जन्म हुआ था? अलीराजपुर। 2020 में इनका निधन हुआ है, तो हाल ही का है, ज्यादा पुराना नहीं, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहां तक बात पेमा फत्या याद रखेंगे आप लोग। पेमा फत्या याद रखेंगे आप लोग। अलीराजपुर से इनका संबंध है, पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार हैं, 2020 में इनका निधन हुआ। अब अगले हैं भज्जू सिंह श्याम, याद रखना इनको भी। ये गोंड चित्रकार हैं। कौन से हैं? गोंड कला के चित्रकार हैं। कौन? भज्जू सिंह श्याम। इनको पद्मश्री मिला है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। पद्मश्री इन्हें मिला है। किन्हें? भज्जू सिंह श्याम को। इनका जन्म कहाँ हुआ? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पाटनगढ़, सॉरी ये पातनगढ़ लिख गया है, ये पाटनगढ़ है जगह का नाम। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था डिंडोरी में। इनका भज्जू सिंह श्याम का, पद्मश्री से सम्मानित है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये जो पाटनगढ़ गांव है, इसको चित्रकारों का गांव कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर करने की स्थिति में रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकारों का गांव किसे कहा जाता है और 4 ऑप्शन हो और ऑप्शन में एक पाटनगढ़ हो, तो आप तुरंत आंसर टिक करेंगे पाटनगढ़। ठीक है, और ये पाटनगढ़ है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो याद रखेंगे डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। क्लियर है यहां तक बात? चलिए अगला है हमारा जोधैया बाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बैगा जनजाति से इनका संबंध है ना। आपसे जनजाति भी पूछी जा सकती है, जैसे भज्जू सिंह श्याम का तो गौंड चित्रकार हो गए, है ना। चलो, तो जोधैया बाई बैगा जनजाति की जोधैया बाई हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के ही उमरिया जिले से है। ध्यान रखेंगे, उमरिया जिला है मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, वहां से जोधैया बाई का संबंध है और ये बैगा जनजाति से संबंधित है। आदिवासी चित्रकार हैं और 2021 में इनको नारी शक्ति सम्मान मिला है। तो हाल ही का ये डेवलपमेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसे याद रखेंगे। जोधैया बाई बैगा जनजाति से संबंधित मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं और 2021 का नारी शक्ति सम्मान भी इन्हें मिला है। ठीक है, यहां तक बात। क्लियर है यहां तक बात? चलो आगे बढ़े। भूरी बाई, ये लगातार चर्चा में है, क्वेश्चन बन चुका है एमपीपीएससी 2021 में। झाबुआ जिले के पटोल गांव से, ध्यान रखना है, झाबुआ जिला है ना, झाबुआ जिले के पटोल गांव से है। स्वाभाविक है, झाबुआ और अलीराज पे कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा? भील। तो इनका संबंध भील चित्रकला से, याद रखेंगे। भूरी बाई का संबंध झाबुआ जिले के पटोल गांव से है और इनका जो संबंध है वो भील चित्रकला से है। 26 जनवरी 2021 को इनको भी पद्मश्री मिला, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। भूरी बाई का संबंध मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है, भील चित्रकला से इनका संबंध है, 2021 का इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है इतनी बात? चलो, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताओ। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना।
चलो, मध्य प्रदेश में पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर है, याद होगा आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़े। अगला है अपना दुर्गाबाई व्याम। दुर्गाबाई व्याम, इनका जो जन्म हुआ था मंडला डिस्ट्रिक्ट में, वो मध्य प्रदेश में साउथ में है, आपको पता होगा, मंडला डिस्ट्रिक्ट में, है ना, याद है आप लोगों को। चलो, इनका जो संबंध है दुर्गाबाई व्योम का, इनका है आदिवासी चित्रकला। कौन सी चित्रकला? आदिवासी। और ये ढिगना चित्रकला से संबंधित है। ढिगना ये है, ये वाला ढिगना है, इनका जो संबंध है ढिगना चित्रकला से, आदिवासी चित्रकार हैं ये। और 2022 में इनको पद्म सम्मान मिला है, पद्मश्री मिला है, इसलिए 2022 में ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो भी एग्जाम 2022 प्रीलिम्स दे रहे हो, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको दुर्गाबाई व्योम का नाम याद रखना है। मंडला जिले से इनका संबंध मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, क्योंकि इनको पद्मश्री मिला है ना। तो दुर्गाबाई व्योम आदिवासी चित्रकार है। ढिगना चित्रकला, चित्रकला भी याद रखेंगे आपको, ढिगना चित्रकला जैसे मैंने पहले बता दिया है, ढिगना चित्रकला आपको याद रखना है, मंडला डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। 2022 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो, तो आज के लिए जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है पूरा का पूरा चित्रकला एवं चित्रकार से संबंधित जो टॉपिक था हमारा। आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए लिंक को। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस